मबादिया सिरात मुस्तकीम कोर्स के नाम से कोर्स के शुरू में जो चीज़ें लिखी हैं ये सिर्फ मुताले के लिए हैं, पढ़ाने के लिए। जो उस्ताद इस कोर्स को पढ़ाना चाहें तो उनके मुताले के लिए, ताकि सबक पढ़ाते वक्त अगर कोई बात वजाहत करनी पड़े जो पहले मबादियात लिखी हैं उनमें से किसी की, तो वो सबक के दौरान वजाहत करें। बाकी कोर्स जो है सबक नंबर 1 से शुरू होगा, सफ़ा नंबर 23 से। देखिए सबक नंबर 1, इसमें पूरे कोर्स जो है कुल 40 असबाब हैं। आसानी के लिए बुनियादी दीनी मसाइल को हमने 40 असबाब में तकसीम किया है। हर सबक के अंदर तरतीबवार जो है वो 5 चीज़ें आएंगी। सबसे पहले कुरान करीम की मुंतखब आयात होंगी, नंबर 2। उसके बाद नंबर 2 मुंतखब अहादीस होंगी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, नंबर 3। उसके बाद जो है बुनियादी एक मुसलमान का अकीदा और नज़रिया क्या होना चाहिए, अकायद और नज़रियात पर बेतरतीब जो है शुरू से ज़ाते बारी ताला से लेकर माँ बादल मौत आखिरत तक, क़यामत तक और उसके माँ बाप के क्या अहवाल आलात, हमारे क्या अकायद नज़रियात हैं, बेतरतीब अकायद और नज़रियात आ गए। फिर नंबर 4, हर सबक में अकायद और नज़रियात के बाद मसाइल व अहकाम आएंगे। मसाइल व अहकाम के तहत जो है पाकी नापाकी से ये मसाइल शुरू होंगे, आगे बुनियादी सारे मसाइल तरतीब के साथ जो है 40 असबाब में इंशाअल्लाह आ जाएंगे। और फिर नंबर 5, हर सबक के आखिर के अंदर एक मसनून दुआ लिखी हुई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते बैठते दुआएं पढ़ा करते थे, तो वो दुआएं एक मुसलमान का मामूल भी होना चाहिए। दुआएं हैं क्या, तो उन दुआओं के नंबर 5 जो है में जिक्र कर दिया गया है। तो ये 5 चीज़ें हर सबक के तहत में तरतीब आएंगी और हर एक की वजाहत जो है तो इंशाअल्लाह अलग अलग आ जाए करेगी। देखिए जी, सबक नंबर 1, पहला सबक है कुरान करीम की आयत, और आयत में भी उस आयत का इंतखाब किया है कि जिसमें ख़ास तौर पे मसला कुरान करीम की तिलावत से मुतल्लक़ है। वो क्या है, उन्वान कायम किया कुरान करीम की तिलावत से पहले तअव्वुज़ का हुक्म। तअव्वुज़ कहते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह में आना शैतान मरदूद से। तो कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया फ़इज़ा क़रअतल कुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जब आप कुरान करीम पढ़ने लगें तो उस वक़्त शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह ले लिया करें। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया जब भी कुरान करीम पढ़ो तो उससे पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो, तअव्वुज़ पढ़ो। ये क्यों पढ़ना है, सवाल है। इसलिए पढ़ना है कि जब भी कोई आदमी नेक काम करने लगता है, शैतान की कोशिश होती है कि ये आदमी नेक काम ना करने पर, और उसको उस काम के शुरू करने के बाद वसावस डालता है, किसी न किसी तरीके से ये आदमी बहक कर इस काम को छोड़ता है। तो शैतान के बहकावे से बचने के लिए भी है उसके शर से बचना जरूरी है। और नेकियों में सबसे आला नेकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम की तिलावत। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिखाया कि जब भी कुरान करीम की तिलावत करो तो उससे पहले तअव्वुज़ पढ़ लिया करो। अब तअव्वुज़ के अल्फाज कौन से पढ़ने हैं, देखिए हदीस में तअव्वुज़ के अल्फाज आए। हदीस है हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम की किराह से पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते। अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि जब कुरान करीम की तिलावत करो तो उससे पहले तअव्वुज़ पढ़ो। शैतान मरदूद के शर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह और उसकी हिफाजत में आ जाओ। फ़ौरन बात ज़हन में आई कि अब तअव्वुज़ के अल्फाज कौन से ऐसे हों कि जिनसे शैतान के शर से बच सकें, अल्लाह की हिफाजत में आ जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की तरफ रुजू करना जो है वो मुनासिब समझा गया, क्योंकि कुरान करीम मतन है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात उसकी शरह और तफसीर है। कुरान करीम जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरा, आपने इस कुरान करीम को जो है अमली तौर पर सबसे पहले नमूने के तौर पर लोगों के सामने पेश किया अमल करके कि इस कुरान करीम के अहकाम पर अमल किस तरह करना है। जब हुक्म आया तअव्वुज़ का
कि क़िराअत से पहले, कुरान करीम के पढ़ने से पहले ताबुद पढ़ो, तो ताबुद के अल्फाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पढ़े हैं उनका पढ़ना ही अफजल और बेहतर है। वो क्या अल्फाज हैं, हदीस ने बता दिए। मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़, ये किताब का हवाला यहाँ दिया गया। ये हदीस की मारूफ किताब है। इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ इमाम बुखारी मशहूर मुहद्दिस, उनके उस्ताद हैं, और उसका हवाला जिल्द नंबर 2 सफ़ा 86 का दिया गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान करीम की तिलावत करते तो उससे पहले तावुज़ किस तरह पढ़ते, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के अल्फाज़ कुरान में नहीं, कुरान ने सिर्फ तावुज़ का हुक्म दिया कि कुरान पाक की तिलावत करो तो उससे पहले तावुज़ पढ़ो। तावुज़ पढ़ना कैसे है, हमारे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल से पढ़ के दिखा कि तावुज़ इन अल्फाज से पढ़ना है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तर्जुमा इसका कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद की शर से। अब जब आपने कुरान करीम की तिलावत से पहले ताबुद पढ़ लेगा, आप अल्लाह की हिफाजत में आ गया। कुरान करीम की तिलावत करते वक्त शैतान बहकाएगा नहीं और आदमी दिल जमी के साथ कुरान पाक की तिलावत करता रहेगा। दो चीज़ें हो गई, कुरान करीम की आयत भी हो गई और हदीस भी हो गई। अब अकीदे की बात आ गई। तीसरी चीज़ अकायद की है। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें दीन अता किया है, इस दीन को हम कुल 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक का नाम उसूल है और एक का नाम फुरू है। आसान अल्फाज में कहता हूँ कि उसूल जो है वो मतलब है, उसको हम अकायद कह देते हैं। एक का नाम अकायद है और एक का नाम मसाइल है। उसूल असल और जड़ को कहते हैं, बुनियाद को कहते हैं। तो अकीदा भी ये अपना असल में ये गिरा से है, गिरा गांड कहने हैं आपको, गांड के तो किसी शहरों दी थी जब तो चीज़ मजबूत हो। ईमान को मजबूत करने के लिए अकायद और नजरियात इख्तियार करना जरूरी है अपने ईमान को कायम रखने के लिए। तो अकायद अकीदा की जमा है। तो अकीदे में इसका वो बुनियादी बातें जिक्र की जाएंगी कि जो एक मुसलमान के ईमान का हिस्सा है, और मसाइल में वो चीज़ें जिक्र की जाएंगी जिसका ताल्लुक ज़ाहिरी अमल के साथ है। ईमान का ताल्लुक इंसान के कल्ब और दिल से है, अमल का ताल्लुक इंसान के ज़ाहिरी आज़ा और ज़ाहिरी जवारे से है। नमाज पढ़नी है, वज़ू करना है, रोज़ा रखना, इसका ताल्लुक जिस्म से है। तो दो चीज़ें, दिन को 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक का नाम अकायद है और एक का नाम मसाइल है। तो अकीदा पहले है, मसला बाद में है। ईमान पहले है, अमल बाद में है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान से ईमान का मुतालबा पहले किया है, अमल का मुतालबा बाद में किया है। अच्छे आमाल का सवाब तब मिलता है जब आदमी का ईमान हो। अगर आदमी के पास ईमान नहीं है, ईमान की दौलत नहीं, कितना ही अच्छे काम करता फिरे, आखिरत में उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। जिस तरह के देखिए ईसाई यहूदी आज बड़े बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, जिसको लोग अच्छे समझते हैं, रफाई काम मेरी मुराद है, अस्पताल बना रहे हैं, डिस्पेंसरियाँ बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, और कितने कितने काम हैं जो लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं। लेकिन आखिरत में इनको क्या मिलने वाला है? कुछ भी नहीं। इनके अच्छे कामों की वजह से दुनिया में इनको तो कुछ न कुछ अल्लाह ताकत दे देंगे, लेकिन आखिरत में कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए कि इनके पास ईमान वाली दौलत नहीं है। अमल नेक को उस वक्त फ़ायदा देता है जब ईमान वाली ताकत और ईमान वाली कुव्वत है। पहले ईमान है तो उसके बाद अमल है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में फरमाया, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात फलहुम अज्रुन गैरु ममनून। जो लोग ईमान लाए, ईमान लाने के बाद नेक आमाल किए, उनके लिए अजर है ना ख़त्म होने वाला। पहले ईमान की बात की, उसके बाद नेक आमाल की बात की। या सूरह असर जो हम पढ़ते हैं, वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। फरमाया सारी की दुनिया, वल असर कसम है ज़माने की, सारी दुनिया नुकसान के अंदर है। तो हाँ, वो लोग नुकसान में नहीं है जो ईमान लाएंगे और नेक आमाल करेंगे। पहले ईमान की बात है, फिर आमाल की बात है। इसलिए आपके कोर्स में पहले अकायद की बात है, उसके बाद मसाइल की बात है, क्योंकि ईमान पहले है और मसला बाद में है। अकीदे का इनकार करने से इस इंसान वो दायरा इस्लाम से निकल जाता है, लेकिन मसले का इनकार करने से इंसान दायरा इस्लाम से ही निकलता है, इंसान गुमराह हो जाता है। अकीदा इसका ताल्लुक ईमान के साथ है।
इसलिए देखिए मुसलमान होने के लिए नहीं, क्योंकि बड़ी अहम बात है, मैं आज ही अर्ज कर दूँ, फिर दोबारा शायद मौका ना मिले, याद ना रहे। जो एक इंसान मुसलमान है, मुसलमान होने के लिए तमाम बुनियादी अकायद और नज़रियात को मानना जरूरी है, लेकिन काफिर होने के लिए सारे अकीदों का इनकार करना जरूरी नहीं है। जो इस्लाम के बुनियादी अकायद हैं उनमें से किसी एक का भी इनकार करेगा तो इंसान दायरा इस्लाम से खारिज होगा। जैसे कि मैं मिसाल देता हूँ, देखो जुर्म से पाक होने के लिए हर किस्म के जुर्म से बरी होना जरूरी है, लेकिन मुजरम होने के लिए सारे जुर्म करना जरूरी नहीं। एक आदमी है, उसने कोई दुनिया का जुर्म नहीं किया, सिर्फ चोरी की है, अदालत उसको मुजरम करेगी। एक आदमी है, उसने और कोई जुर्म नहीं किया, सिर्फ डाका मारा है, तो अदालत उसको मुजरम कहेगी। एक आदमी उसने कोई और जुर्म नहीं किया, तो उसने जो है वो शराब पी है, अदालत उसको मुजरम कहेगी। मुजरम होने के लिए, मुजरम कहलाने के लिए सारे जुर्म करना जरूरी नहीं है, बल्कि कोई एक जुर्म भी कर लिया तो आदमी मुजरम बन जाएगा। लेकिन जुर्म से बरी होने के लिए और जुर्मों से पाक होने के लिए सारे के सारे जुर्मों से पाक होना जरूरी है, तब आदमी जो है वो जुर्मों से अपना पाक दामन होगा, बगैर ना पाक दामन ना होगा। इसी तरह मुसलमान होने के लिए सारे के सारे अकाद नजरियात को मानना जरूरी है, और काफिर होने के लिए सबका इनकार जरूरी नहीं है। ऐसा बुनियादी अकीदा और नजरिया जो एक मुसलमान की पहचान है, जब उसका इनकार किया जाएगा इंसान दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। लेकिन इसकी मिसाल वो तस्बीह के दानों की सी है, जो एक के साथ मिला होता है। तस्बीह जब टूट जाए, एक दाना गिर जाए, सारे ही नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं, ऐसे ही है ना। हाँ, तो अकायद और मसाइल, अकायद में देखिए बुनियादी बात जो आज आई है, अकायद में बात आई सबसे पहले रब तआला की ज़ात की। जाहिर बात है अकीदे का ताल्लुक वो इंसान के दिल से है, इंसान की ज़ात से है। तो सबसे पहले अंबिया, किताबें, फरिश्ते, आखिरत, ये बाद के सारे बातें हैं। सबसे पहली बात जो है वो रब तआला की ज़ात, पहले रब तआला की ज़ात पर ईमान है, बाकी अकायद और नज़रियात सारे के सारे बात के हैं। इसलिए पहले अकीदा नज़रिया जिक्र किया गया कि कोई भी चीज़ खुद ब खुद वजूद में नहीं आती, बल्कि वो किसी बनाने वाले की मोहताज होती है। इसलिए इस बात पर ईमान डालना जरूरी है कि ये कायनात भी खुद ब खुद वजूद में नहीं आई, बल्कि इसको बनाने वाली भी कोई ज़ात मौजूद है, और वो अल्लाह ताला की ज़ात। अब ये अकीदे का मतन है, मैं इसकी शरह करता हूँ, यह खुलासा है, मैं इसकी तफसीर बयान करता हूँ। हमने कहा कि कोई भी चीज़ खुद ब खुद वजूद में नहीं आती, बल्कि बनाने वाले की मोहताज है। तो जब ऐसी बात है तो ये सारी की सारी कायनात भी खुद ब खुद वजूद में नहीं आई, बनाने वाले की मोहताज थी, और बनाने वाली ज़ात ने इसको बनाया, वो रब ताला की ज़ात है। इसलिए रब ताला की ज़ात पर ईमान लाना होगा। देखें हमारे सामने पंखा चल रहा है, ये पंखा चल रहा है, अगर हम इस पर गौर करेंगे तो गौर करके जो है फौरन इसके बनाने वाले की तरफ, कारीगर की तरफ ज़हन जाएगा। अगर हमें इससे राहत हो रही है, जैसा कि गर्मी है, गर्मी का मौसम है, ये हवा दे रहा है, अब जब राहत महसूस हुई फौरन बनाने वाले की तरफ ध्यान गया कि यार कारीगर ने क्या अच्छी चीज़ बनाई, क्या अच्छी चीज़ ईजाद की है। जब ये पंखा वजूद में नहीं आया था, उससे पहले बेचारे मुसलमान गर्मी में बड़े परेशान होते थे। कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, अल्लाह उसको खुश रखे जिसने ये पंखा बनाया है। तो देखो पंखे को देखकर बनाने वाले की तरफ ध्यान चला गया। कोई भी चीज़ है, जब इंसान उस पर गौर करता है तो उसके बनाने वाले की तरफ ज़हन जाता है। ये सारी की सारी कायनात, जब इंसान इस कायनात पे गौर करेगा और इस कायनात के रमूज़ो जो है वो इसरार पे तवज्जो देगा, रब ताला की ज़ात सामने आएगी कि इतनी बड़ी कायनात खुद ब खुद वजूद में नहीं आ सकती, ज़ाहिर बात है किसी के बनाने से वजूद में आई है। तो अब वजूद में आने के बाद खुद ब खुद इतना बड़ा निज़ाम चल नहीं सकता, ज़ाहिर बात है किसी के चलाने से चल रहा है। तो जिस ज़ात ने इसको बनाया वही ज़ात इसको चला रही है, रब ताला की ज़ात ने बनाया है, रब ताला की ज़ात इसको चला रही है। अब ये कायनात के रमूज़ो इसरार और कायनात के जो है वो जो पहले तफसीरें अगर हम गौर करें, सूरज के निज़ाम को देखिए, आ रहा है जा रहा है एक निज़ाम के तहत, चाँद आ रहा है जा रहा है, गर्मी और सर्दी एक निज़ाम के तहत आ रही है
जा रही है। ये एक पूरा डिसिप्लिन है। इस पूरे डिसिप्लिन पर गौर करें, रब ताला की ज़ात सामने आती है। जो बुनियादी अकायद और नज़रियात हैं मुसलमानों के, तो हर अकीदे का कोई ना कोई मुनकर दुनिया में मौजूद है। इस अकीदे के मुनकर दुनिया में मौजूद हैं। वो कौन लोग हैं जो कहते हैं कि रब ताला की ज़ात इस कायनात में मौजूद नहीं, अल्लाह नाम की हस्ती कायनात में मौजूद नहीं है, और ये कायनात खुद ब खुद वजूद में आई है और खुद ब खुद चल रही है। इत्तेफाकी तौर पर ये सब कुछ हुआ है, ना इसको किसी ने बनाया ना इसको किसी ने चलाया। वो लोग हैं जो ज़ात बारी तआला के वजूद के मुनकर हैं। हम अपने अल्फाज में जो कह देते हैं कि ये दाहरिया है, अल्लाह की ज़ात को नहीं मानते। जो अल्लाह की ज़ात को नहीं मानता वो अंबिया को नहीं मानता, वो किताबों को नहीं मानता, वो दीन को नहीं मानता, वो मज़हब को नहीं मानता। तो रब ताला की ज़ात के वजूद के मुनकर लोग क्या कहते हैं? दाहरिया। हर दौर में जो ये ऐसे लोग होते हैं अपना रूप बदलते हैं। आज ये लोग मुख्तलिफ शक्लों के अंदर मौजूद हैं, हम उनको आज कम्युनिस्ट भी कहते हैं। तो जो रूस का इनकलाब आया, ये वही लोग थे मादा परस्त जो कि रब ताला की ज़ात के मुनकर थे, और सोशलिज्म बुनियादी तौर पर निज़ाम उन्होंने घड़ा इस्लाम के निज़ाम के मुकाबले में। इस वक्त 3 बुनियादी बड़े माशी निज़ाम हैं जो कि लोगों में मुतारफ़ है। एक का नाम सोशलिज्म है, एक का नाम सरमायादाराना निज़ाम है, और तीसरे का नाम जो है वो इस्लाम है। तो सोशलिज्म जो है वो सरमायादाराना निज़ाम के मद्दे मुकाबल के तौर पे वजूद में आया है। मैं इस पर आगे चलकर जब सूद की बारी आएगी ये मसाइल में फिर मैं इसकी तफसील से अर्ज़ करूँगा। सोशलिज्म को वजूद में लाने वाले लोग यही लोग थे जो रब ताला की ज़ात के मुनकर थे। दाहरिया और क्या मुनासिब, ये रियासत वजूद में आई, फिर खुद ब खुद देखो उस पर कैसे टुकड़े हुए हैं। दुनिया की सुपर पावर ये एक वक्त में अपने वसाइल की बुनियाद पर बन गई, लेकिन अंदर रब्बुल ने इसको टुकड़े कर दिए और आज जो है उसका नाम लेने वाला कोई नहीं। तो जो दाहरिया लोग हैं रब ताला की ज़ात के वजूद के मुनकर हैं, और उनके पास दलील क्या है? कोई मसबूत दलील नहीं है सिवाय इसके के ख्यालात और शुबहात हैं, और कोई चीज़ नहीं। लेकिन जिस आदमी के पास कुछ हो ना सिर्फ शुबहात हो, वो दूसरों को परेशान करता होता है, आए दिन कोई ना कोई बात करता है। मैंने एक दिन एक किताब देखी मार्केट में, तो वो उन्हीं टोले में से एक खातून कैरन एस्ट्राइन के नाम से उसका नाम है, उसने किताब लिखी खुदा की तारीफ, इस नाम से किताब मैंने देखी। तो बड़ी अजीब खुशबूसी सी फजूल सी बातें उसने मौजूद थी, कोई जो है वो अक्लमंदी वाली बात नहीं थी। तीसरे के अक्लमंद इंसान की अकल सबसे पहले तो रब ताला की ज़ात को पहचानती है। जब उसको रब ताला की पहचान है दुनिया में और किस चीज़ की पहचान होगा। तो जो खुदा ताला की ज़ात के वजूद के मुनकर है, कोई दलील नहीं है उनके पास, लेकिन वो लोगों के साथ हौसलेबाजी करके उनको परेशान करते हैं। ये कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के अंदर जाएँ तो इस वक्त ये जो छोटा मजदूर तबका है, छोटा मजदूर तबका, उनके जज्बात को नजायज़ तौर पर इस्तेमाल करके मुख्तलिफ मजदूरों की जो तंजीमें और जमातें हैं हमारे जो है ना, वो अल्लाह आपका भला करे पाकिस्तान में वजूद में आई हैं। वो सारा रूस का निज़ाम है, वो सोशलिज्म और कम्युनिज्म ये चीज़ें यहाँ चाहते हैं। उनके ज़रिए ये मजदूर जो जमातें, इनके ज़रिए जो है वो अपनी इस एजेंडे को रब ताला की ज़ात का इनकार करके नया एजेंडा कायम करके ऊपर मान चला रहे हैं। तो हर दौर में ये लोग रहे हैं, इस वक्त भी मौजूद हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हमारे बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, उनके दौर में एक दाहरिया था रब ताला की ज़ात का मुनकर। अल्लाह पाक ने उसको इक़्तिदार दिया था, तो था बादशाह, और रब ताला की ज़ात का मुनकर था। तो कोई उसको कहता भाई देखो ये बादशाह अल्लाह पाक ने दी है, शुक्र अदा करो। वो जाए शुक्र अदा करने के वो अकड़ता और कहता है मुझसे इस बात पे है मुनाजरा कर लो, मुझसे इस बात पे बहस कर लो। तो लोग कहते हैं कि हम आपसे क्या बहस करें, तो साहब इक़्तिदार है, किसी को बात नहीं कर सकता, तो ऊँची बात करेगा तो वैसे कत्ल करवा देगा। उसने कहा नहीं मैं बात करना चाहता हूँ कि आदमी मुझसे बात करे। लोगों ने कहा ठीक है हम किसी आलिम दीन की तलाश करते हैं तो तेरे सामने बात करें। चुनाचे लोगों ने हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से रब्ता किया। वो एक जजीरा में रहता था, दरमियान में समंदर था। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह खुशकी के इलाके में रहते थे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाया ठीक है अगर वो कहता है तो हम उनसे बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, तो वक्त और जगह उसको तय कर लो, हम बैठ के बात कर लेंगे। वक्त और जगह तय हो गई कि उसी के दरबार में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बात करने के लिए जाएंगे। अब वक्त जो तय हो गया, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त से जानबूझकर कसदन लेट गए जो वक्त तय था।
वो दरबार से जाके बैठा था और लोगों से बातें करते देखा। तुम कहते थे इतना बड़ा आलिम है, वो अब तक तो आया नहीं, मेरे सामने तो ठहर नहीं सकता, मेरा तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता, मेरे पास तो बड़े दलाइल हैं, देखो अब तक आया नहीं। देखो ना मेरी वो बात लगता है कि मेरी सही मन में उसको पहचान हो गया, वो आएगा नहीं। माजूनी बरकतुल्लाह आ गए और आए तो फौरन उसने कहा आप लेट क्यों आए हैं, ये वक्त तय था तो आप लेट कैसे आ गए। माजूनी रहमतुल्लाह ने अपना वाक़या सुना दिया कि मैं इस तरह लेटा है। अल्लाह पाक ने उनको बड़ी फरासत अता की थी। इमाम बुनी फरमाया कि देखो जो वक्त क्या था, मैंने खुद कोशिश की कि इस वक्त पर पहुँचो। हुआ ये कि जब मेरा इरादा हुआ कि आपके यहाँ पहुँचूँ तो चूँकि दरमियान के अंदर समंदर है तो मैंने अपना सफ़र किया और समंदर के किनारे आया, देखा तो वहाँ कश्ती कोई मौजूद नहीं थी और मैं काफ़ी देर कश्ती के इंतज़ार में रहा तो कोई कश्ती नज़र नहीं आई। तो इस वजह से मैं लेट हो गया। तो फिर वो कहने लगा अच्छा फिर पहुँचे कैसे आप, कश्ती तो नहीं आपको मिली। तो माबूनी फरमाने लगे ऐसा हुआ कि मैं पानी के किनारे खड़ा था, देखा कि पानी के अंदर एक दरख्त था, देखते ही देखते वो दरख्त जो है वो खुद ब खुद गिर गया, गिरने के बाद खुद ब खुद कट गया, कटने के बाद जो है उस दरख्त के तख्ते बन गए और तख्ते बनने के बाद जो है वो आपस में जुड़ गए, जुड़ने के बाद कश्ती तैयार हो गई। तो खुद कश्ती जो है तैरती हुई मेरे पास आ गई, मैं उसमें बैठा और बैठने के बाद जो है अब तेरे पास पहुँच गई। माबूनी फरमाए जब ये बात फरमाई तो बादशाह कहने लगा ये कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी अजीब बात आपने कह दी कि एक दरख्त था खुद ब खुद कट गया, खुद ब खुद चिर गया, तख्ते जुड़ गए, कश्ती बन गई, खुद ब खुद बगैर मल्ला के बगैर चलाने के तेरे पास चल के आ गई और फिर जो उस पर बैठ के तू आ गया, ये कैसे हो सकता है, ऐसा मुमकिन नहीं। इमाम फरमाया तो फिर जिस मसले पे आप बात करना चाहते थे उस मसले का फैसला तो हो गया। उसने कहा बात अभी शुरू भी नहीं हुई तो फैसला कैसे हो गया। आपने फरमाया फैसला इस तरह हो गया, जब एक कश्ती के बारे में तेरा अकीदा नजरिया ये है, वो कश्ती जिसमें 250, 300, 400 आदमी आता है, तू कहता है कि वो खुद ब खुद वजूद में नहीं आती, तू कहता है मैं नहीं मानता, दरख्त खुद ब खुद कट गया, उसके तख्ते बन गए, तख्ते आपस में जुड़ गए, कश्ती बन गई, तू कहता है मैं मानता नहीं, तू कहता है कि मैं नहीं मानता, मल्लाह के बगैर जो कश्ती खुद ब खुद जो है चल के आ गई, वो तो मल्लाह की मोहताज है चलने के लिए। जब तू एक कश्ती को ये नहीं मानता कि वो खुद ब खुद बन जाए और बनने के बाद खुद ब खुद बगैर मल्लाह के चलकर आ जाए, तो फिर इस कायनात के मतलब तू कैसे मानेगा कि खुद ब खुद वजूद में आ गई और बगैर किसी को चलाने के चल रही है। बात तेरी बात का फैसला हो गया और तू तो अपनी बात में झूठा साबित हो गया। अब उसको कोई बात ही नहीं, सिर्फ उसमें जो आदमी झूठा होता है उसके पास शुबहात होते हैं, दलील नाम की कोई चीज नहीं होती। ये अकीदा और नजरिया जब से वजूद में आया उनके पास कोई मजबूत दलील नहीं थी। जब हमारे मुसलमान बात करते तो वो कोई मजबूत दलील ना दे सकते। कुछ ऐसा हुआ, उन्होंने दलील देने के लिए एक सहारा तलाश किया। वो सहारा क्या है, वो सहारा की तलाश किया कि एक नजरिया और अकीदा इजाद कर लिया। उस अकीदे और नजरिए का नाम नजरिया इर्तिका। जो माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग दोस्त बैठे हैं तो नजरिया इर्तिका ये स्कूल और कॉलेज के अंदर पढ़ाया जाता है। दारवान उसकी हमनवा हजरात ने नजरिया इजाद किया। नजरिया इर्तिका क्या है, दाहरियों ने ये हमारे सवालात का जवाब देने के लिए और हमसे लाजवाब हो जाते थे, इसलिए परेशान होकर ये नजरिया इख्तियार कर लिया कि ये कायनात जो है ये वजूद में आई है हादसाती तौर पर और ये सब कुछ हो रहा है हादसाती तौर पर, न इसको किसी ने बनाया न इसको कोई चला रहा है। उन हजरात का कहना है ये सारी की सारी कायनात एक मादे से वजूद में आई है और वो मादा सबसे पहले जो है मौजूद था, फिर वही मादा फैलता चला गया, उसी मादे से सारी की सारी चीज़ें बन गई, उसी से पहाड़ बन गए, उसी से आसमान बन गए, उसी से ज़मीन बन गई, उसी से पूरी की पूरी कायनात बन गई और फिर जो है ये उस वही जो है मादा फैलता चला जा रहा है और उसी से जो है कायनात की वसअतें जो है वो मालूम हो रही हैं। फिर इसी मादे से जो है मुख्तलिफ किस्म की मखलूक़ात वजूद में आ गई और वक्त गुजरने के साथ साथ जानदार चीज़ें वजूद में आई और ये जानदार चीज़ें वक्त गुजरने के साथ साथ अपनी शक्ल और हाइट चेंज कर रही हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ आगे बढ़ रही हैं और बस वक्त एक जानवर दूसरे जानवर की शक्ल इख्तियार कर लेता है वक्त गुजरने के साथ साथ। यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि ये जो इंसान है ये भी बंदर की तरक्की याफ्ता एक शक्ल है।
यानी बंदर ने वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो अल्लाह आपका भला करे शक्ल चेंज की, हद तक इंसान बन गया। तो गोया कि वो कहते हैं जो इंसान है दरअसल इसका बाप दादा कौन था? अब ये उन्होंने रब ताला की ज़ात के मुनकर लोगों ने सहारा तलाश किया कि हम रब ताला की ज़ात का जो लोग इकरार करते हैं उनको लाजवाब करें, वे इसके लिए जो है मफरूज़ खड़े। हम कहते हैं देखो बात ये है, पहले आप जब आपने कोई नजरिया और अकीदा हमारे सामने पेश किया है, इसकी दलील पेश करो। रब ताला की ज़ात, हम अपने रब का तारफ़ करवाते हैं, हमारे रब ताला की ज़ात जो है वो हमेशा से है, हमेशा रहेगी। रब और हय है, कय्यूम है, ला यमूत है, जिंदा है और हमेशा से है और कभी उसको फना नहीं है। और तुम और हमारे रब ताला की ज़ात जो है समी है, सुनने वाली है, बसीर देखने वाली है। और जिस मादे को तुम कहते हो कि सारी कायनात किस मादे से वजूद में आई है, वो तुमने रब ताला की ज़ात जो समी और बसीर थी उसको तो रब होने का इनकार कर दिया और उस मादे को रब मान रहे हो जो अंधा और बहरा जो ना देखता है ना सुनता है, और उस मादे के मतलब कह रहे को सारी की सारी कायनात इससे वजूद में आई है। और समी और बसीर ज़ात के होते हुए खालिक ज़ात का इनकार करके उस जर्रे को, उस मादे को कह रहे को सारी कायनात का खालिक ये है, तुम्हारी अकल जो है क्यों मारी गई है? अगर ऐसा पहले हुआ है और तुमने यहाँ तक कहना शुरू किया इंसान जो अशरफुल मखलूकात था, उस इंसान के मतलब तुमने ये कहना शुरू कर दिया कि ये इंसान जो है बंदर की तरक्की याफ्ता शक्ल है। अगर ऐसी बात है, आओ हमारे सामने बतौर सैंपल के एक ऐसा बंदर हमें दिखा दो कि जो वक्त गुजरने के साथ साथ अपनी शक्ल चेंज कर रहा हो और उसके आज़ाद कुछ न कुछ जो है वो इंसान के बन रहे हो। अगर तुम्हारे पास बतौर सैंपल की पूरी दुनिया में एक बंदर भी है तो हमें दिखा दो, हम आपकी बात सोचते हैं। इस वक्त देखिए तरक्की आपका माशाल्लाह ममालिक ने इतनी तरक्की की है, मगरबी ममालिक ने खासतौर पर दुनिया की तरक्की में इतना आगे बढ़ गए हैं कि मुख्तलिफ जानवरों पर जो है तशखीस के लिए टीवी चैनल बन गए। 24 घंटे उन टीवी चैनलों पर जो है जानवरों की मुख्तलिफ तशखीसात की जाती हैं कि ये जानवर जो है फलां जगह पैदा होता है और कितनी इसकी कुल उम्र होती है, फलां चीज़ खाता है, फलां जगह रहता है और इसका ये डिसिप्लिन है। एक एक जानवर पर तहकीकात हो रही है। ये बंदर के ऊपर जो तहकीकात होने की हैं, तो हमें बताओ ये आज की जदीद साइंस इसका क्या इसको मानती है? 90% साइंसदानों ने खुद जो है इस तहकीक को झूठा करार दिया और कहा कि बिल्कुल मफरूज़ है, इसकी कोई हकीकत मौजूद नहीं है। अगर इसकी हकीकत मौजूद हो तो लाओ हमारे सामने बतौर सैंपल के सिर्फ एक बंदर लाओ जो वक्त गुजरने के साथ साथ जो है उसकी शक्ल चेंज हो रही है। इंसान के साथ ऐसा नहीं है। जब एक भी तुम पेश नहीं कर सकते, महज मफरूज़े करने से ऐसा नहीं होता। अगर तुम कहो कि पहले तो इस तरह हुआ लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा, हम कहेंगे देखो जिस वक्त से कायनात वजूद में आई है उस वक्त से लेकर आज तक जो है जो निज़ाम पहले दिन से चला है आज तक ऐसे ही चल रहा है। आप देखिए सूरज का निज़ाम है शुरू दिन से जैसे है ऐसे ही चल रहा है, चांद का निज़ाम है जैसे है ऐसे ही चल रहा है। मुख्तलिफ चीज़ों के वजूद में आने की मुख्तलिफ शक्लें जो है और जो उनकी तरतीब है पहले दिन से जैसी है ऐसे ही चल रही है। तो फिर क्या वजह इंसान के वजूद में आने की जो है जो तरतीब पहले थी आज बदल गई, ये कैसे हो? इसके पीछे कुछ भी नहीं है। एक कॉलेज का लड़का मेरे पास है, एक दिन उसको दूसरे 10 लड़के ले आए जिस यूनिवर्सिटी से, कहते थे ये नजरिया इर्तिका पे, कहता मैं कुरान से दलील पेश करूंगा। तो नजरिया इर्तिका है, मैं क्या नजरिया इर्तिका और कुरान से दलील? जो रब ताला की ज़ात को नहीं मानता तो कुरान को कैसे मानेगा? मैंने कहा कौन सी दलील है? कहता जी देखो तुम कहते हो कि ये मफरूज़ा है और ये गलत है, हमारे पास कुरान से दलील है। मैंने कहा बताओ। कहता है रब ताला ने इंसान के मुतालिक अर्ज किया है, कुरान पाक में फरमाया है कि हमने इंसान को पैदा किया और मुख्तलिफ वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान की माँ के पेट के अंदर हायतें बदलती हैं। इंसान पहले नपाक कतरा है, उसके बाद जमा हुआ खून बनता है, उसके बाद मुफला बनता है, उसके बाद एक ढांचा सा बनता है, उसके बाद पूरा वजूद उसके हाथ पाँव जो है सारे बन जाते हैं। उसके बाद तुम कहते हो उसके अंदर रूह पड़ जाती है। तो ये तो यही तो इर्तिका है, वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो इसकी शक्ल और हायत तब्दील हो रही है माँ के पेट के अंदर, और ये नजरिया इर्तिका है। तुम कैसे उसको? मैंने कहा ये बिल्कुल फजूल बात तुमने की है, कहाँ कुरान और कहाँ नजरिया इर्तिका, बिल्कुल बात झूठ है। मैंने कहा देखो बात ये है कि
ये जो बात बताई है इंसान के मतलब अल्लाह ताला ने कि वक्त गुजरने के साथ साथ माँ के पेट के अंदर की मुख्तलिफ शक्लें चेंज करता है, तो फिर ये एक इंसान के जिंदगी के मराहिल हैं। ये इंसान से इंसान ही बनता है, बंदर से इंसान बनने की शक्ल नहीं। तो हमारा जो दावा है कि भाई बंदर से इंसान बन गया, अगर तो माँ के पेट में बंदर से इंसान बनता है तो वो दिखाओ। ये तो इंसान है, इसके कामल तौर पर वजूद में आने के लिए जिंदगी के मराहिल है। एक मखलूक ही जो है वो वक्त गुजरने से माँ के पेट में अपनी शक्लें चेंज कर रही है। एक मखलूक से दूसरी मखलूक कैसे बदल गई? तुम तो छछूंदर से और इंसान से आपस में रिश्ता जोड़ो, ये रिश्ता मुझे जोड़ के दिखाओ, ये कैसे जोड़ो? किसकी दलील कुरान से दिखाओ? मैंने कहा हमारा कुरान साफ और वाज़ेह तौर पर कहता है। आज की जदीद साइंस इसकी तारीफ करती है। आदम अलैहिस्सलाम वो सबसे पहले इस कायनात के इंसान थे। अल्लाह पाक ने उनको मिट्टी से पैदा किया और अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम से फिर उनकी बीवी हज़रत हव्वा को पैदा किया और उसके बाद जो है पूरी कायनात के अंदर जितने इंसानियत है सारी इससे वजूद में आ गई। अल्लाह पाक फरमाता है, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा। ऐ लोगों डरो उस रब से जिस रब ने जो है तुम्हें एक जान से पैदा किया, फिर उन्हीं से जो है उनकी बीवी को पैदा किया, फिर उनसे आगे लात इंसानियत को पैदा किया, पूरी कायनात के अंदर फैला दिया। मैंने कहा ये है अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को जो मकाम दिया, इंसानियत को जो मकाम दिया, वो क्या है? लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। अल्लाह फरमाते हैं कायनात में जितनी मैंने मखलूक़ात पैदा किया सबसे खूबसूरत इंसान को पैदा किया। ये इंसान का मकाम है। जो काम डार्विन ने दिया, जो उस मकाम पे राजी हूँ हमें उस पर कोई इतराज़ नहीं है। जो अपना रिश्ता अपने बाप दादों को बंदर बनाना चाहता है तो हमें उससे कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन हम कहते हैं हमारे बाप दादा हज़रत आदम थे, हज़रत आदम का रिश्ता है। हज़रत आदम का मकाम क्या है? कुरान ने जिक्र किया कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा किया तो उस फरिश्तों के सामने इस बात का जिक्र किया, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, मैं इस कायनात के अंदर अपना नायब बनाना चाहता हूँ। इंसान अल्लाह का नायब, अल्लाह का नुमाइंदा है। तुम कहते हो ये हादसाती चीजें, ना, बल्कि रब ताला की जात ने एक मकसद के तहत इस कायनात को बनाया और इस एक मकसद के तहत इस कायनात को चला रहे और एक मकसद के तहत जो है वो इस इंसान को पैदा किया है। अल्लाह पाक फरमाते हैं, मा खलक़ना समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा लाइबिन। हमने किसी खेल तमाशे के लिए आसमान और जमीन को पैदा नहीं, मकसद के लिए पैदा किया। बामकसद चीजें, हादसाती कोई इत्तेफाक नहीं है कि खुद ब खुद ये फलां चीज वजूद में आ रही। ना, इंसान को पैदा किया, सारी चीजें इंसान के फायदे के लिए पैदा की। इंसान को रब ताला ने अपनी नुमाइंदगी के लिए इस कायनात के अंदर भेजा है। ये अंदर ताला ने यह इंसान का मकाम बताया। तो रब ताला की ज़ात पर हमारा यह सबसे पहले ईमान होना चाहिए कि इस कायनात की खालिक ज़ात रब ताला की है और इस कायनात को चलाने वाली ज़ात रब ताला की है। तो एक आदमी मुझे कहने लगा कि जो लोग इस नजरिए को इख्तियार करते हैं तो रब ताला की ज़ात को मुनकर हैं, उनके बारे में आप क्या कहते हैं? मैंने कहा मैं कुछ नहीं कहता, कल क़यामत के दिन जब रब ताला के दरबार में खड़े होंगे तो पता चल जाएगा। एक आदमी वो जिसका रब ताला पे ईमान है, एक आदमी जो रब ताला की ज़ात को मानता नहीं, क़यामत के दिन जब खड़ा होगा, अब जिसका रब ताला पे ईमान होगा वो तो खुश होगा कि मैंने रब ताला की ज़िंदगी के रब ताला की मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी है, आज मुझे उसका इनाम नहीं मिला। ठीक है, जिसका रब ताला पे ईमान नहीं है वो क्या करे? एक आदमी नाउज़ बिल्लाह, मैं ये नहीं कहता कि रब ताला की ज़ात मौजूद है, रब ताला की ज़ात मौजूद, हमारी खालिक और हम जो है अल्लाह के बंदे हैं। लेकिन अगर एक आदमी ये नजरिया इख्तियार कर ले कि रब ताला की ज़ात मौजूद है और मैं उसकी बंदगी करूँ, कल क़यामत के दिन नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक अगर इसके उल्टे में कोई बात जाहिर हो जाए उससे कोई नुकसान होने वाला है नहीं। लेकिन जो इस कायनात के अंदर रब ताला की ज़ात का कायल नहीं है, ठीक है, तो कल क़यामत के दिन जो है रब ताला की ज़ात के जब सामना उसका होगा तो क्या जवाब देगा? तो अकायद ये बुनियादी अकीदा जो है वो रब ताला की ज़ात से मुतल्लक़ है। मसाइल और अहकाम में देखिए, सबसे पहले ये बात आ गई कि पाकी नपाकी की। जब उस इंसान मुसलमान होता है तो मुसलमान होने के बाद सबसे पहला हुक्म इंसान की तरफ नमाज का मुतवज्जो होता है, नमाज। लेकिन नमाज उस वक़्त काबिल कबूल है जब आदमी को तहारत हासिल हो, पाकी हासिल हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिफ्ताहु सलात तुहूर, कि जो तहारत है ये नमाज की चाबी है। और नमाज के मतलब क्या फरमाया? ये जन्नत की चाबी है।
नमाज जन्नत की चाबी, तहारत नमाज की चाबी। इसलिए नमाज में दाखिल होने से पहले तहारत हासिल करना ज़रूरी है। तो इसलिए नमाज के मसाइल से पहले तहारत के मसाइल के हम यहाँ कोर्स कर रहे। देखिए, मसाइल और काम होता है। निजासत किसे कहते हैं? नापाकी और गंदगी को निजासत कहते हैं अरबी ज़ुबान में। और इसकी फिर दो किस्में हैं, एक निजासत हकीकिया है और एक निजासत हुक्म। सबक नंबर 1 के मसाइल व अहकाम। जैसा कि ये बात अर्ज़ की गई कि जितने भी सिरात मुस्तकीम कोर्स के असबाक हैं, हर कोर्स में तरतीबवार 5 चीज़ें होंगी। तो 5 चीज़ों में चौथे नंबर पर तरतीबवार जो है वो बुनियादी मसाइल और अहकाम बयान किए जाएंगे। और ये बात भी आप हज़रात को इल्म है कि ईमान लाने के बाद सबसे पहले जिस चीज़ का हुक्म इंसान पे मुतवज्जह होता है वह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत और नमाज है। और नमाज उस वक़्त कबूल होती है जब इंसान ने तहारत की हो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिफ्ताहुस सलाति तुहूर, के तहारत जो है ये नमाज की चाबी है। जैसा कि नमाज के मुतल्लिक़ आया कि ये जन्नत की चाबी है, तो तहारत के मुतल्लिक़ आपने फरमाया कि ये नमाज की चाबी है। यानी उस वक़्त तक नमाज में खड़ा होना जायज़ नहीं जब तक कि इंसान तहारत हासिल ना कर ले। तो इसलिए नमाज के मसाइल से पहले तहारत के मसाइल का जानना ज़रूरी है और पहले इन मसाइल को बयान किया गया है। तहारत का माना होता है पाकीज़गी और निजासत का माना होता है गंदगी और नापाकी। नापाकी जो है उसकी 2 किस्में हैं। एक का नाम है निजासत हकीकिया और दूसरी का नाम है निजासत हुक्मिया। निजासत हकीकिया किसे कहते हैं? निजासत हकीकिया वो निजासत है जो आँखों से नज़र आने वाली हो, जैसा कि देखो शराब और गंदगी। और निजासत हुक्मिया वो निजासत है जो आँखों से नज़र आने वाली ना हो, जैसा कि बेवुज़ू होने की हालत है। अब निजासत हकीकिया और जो हुक्मिया है, इनमें निजासत हकीकिया को हकीकिया क्यों कहते हैं और हुक्मिया को हुक्मिया क्यों कहते हैं, इसकी वजह थोड़ी सी समझ लें। निजासत हकीकिया जो है वो है जो आँखों से नज़र आती है, उसके लिए जो है वो किसी और ख़ारजी दलाल की ज़रूरत भी नहीं है। हर अकल उसके नापाक होने का फ़ैसला कर सकती है। खा वो आदमी मुसलमान हो, खा वो काफिर हो, तो वो उस चीज़ को नापाक ही समझता है। मसलन देखिए, पखाना ये नापाक है और इसको नापाक मुसलमान भी समझता है, काफिर भी समझता है। पखाने के नापाक होने के लिए किसी शरई दलील की ज़रूरत नहीं थी, तो हर अकल इसको जानती थी और इसके नापाक होने का फ़ैसला करती थी। यह हकीकी निजासत है। और दूसरी निजासत वो है कि अकल उसके नापाक होने का फ़ैसला नहीं करती, उसके नापाक होने का फ़ैसला शरीयत ने किया है और उसके नापाक होने का फ़ैसला वही ने किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के ज़रिए मालूम हुआ है कि ये चीज़ नापाक है और इस तरह की हालत अगर इंसान के साथ कायम हो जाए तो वो नापाक हो जाता है। इसलिए उसको जो है वो निजासत हुक्मी कहते हैं। मसलन देखो कि इंसान जो है वो अगर उसकी हवा निकल जाए तो कहते हैं कि वो नापाक हो जाता है, उसका वज़ू टूट जाता है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो दोबारा वज़ू करे। अब हवा निकली है, हवा निकलने के बाद चंद आज़ाद को धोने से इंसान पाक हो जाएगा, अकल इसका फ़ैसला नहीं करती। लेकिन ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बताया है कि जब तुम्हारी हवा निकल जाए, तुम्हारा वज़ू टूट जाए, तो इन आज़ाद को धो लोगे, दोबारा फिर तुम पाक हो जाओगे। अकल इसका फ़ैसला नहीं करती थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म ने जो है इसका फ़ैसला किया है, इसलिए इसको निजासत हुक्मिया कह दिया जाता है। फिर निजासत हुक्मिया की भी 2 किस्में हैं। एक का जो है बेवुज़ू होने की हालत है और दूसरी बेगुस्ल होने की हालत है। उसकी तफसीर इंशाल्लाह आगे आ जाएगी। जो निजासत हकीकिया है, निजासत हकीकिया की फिर आगे 2 किस्में हैं। एक का नाम निजासत गलीज़ा है और दूसरी का नाम निजासत खफीफ़ा है। निजासत गलीज़ा किसे कहते हैं? ये वो नापाकी है जिसकी नापाकी बहुत ज़्यादा सख्त हो और उसकी बहुत
थोड़ी मिकदार जो है वो माफ़ हो, यानी उसका ताफुन और उसका नापाक होना बहुत ज़्यादा हो और शदीद हो। मसलन देखिए, शराब, इंसान का पेशाब, पखाना, खून, मनी, ये नजस है। मुर्गी और मरगाबी और बतख की बीट वगैरह भी नापाक है, और हराम जानवरों का पेशाब भी नापाक है और निजास्त गलीज़ा है। यानी निजास्त गलीज़ा वो होती है कि जिसकी बहुत कम मिकदार माफ़ है और उसकी नापाकी बहुत ज़्यादा सख्त है। और निजास्त खफीफ़ा वो निजास्त होती है, वो नापाकी होती है कि जिसकी नापाकी अपना निजास्त गलीज़ा की बनिस्बत कम है और उसकी बनिस्बत इसकी ज़्यादा मिकदार माफ़ है। तो मसलन देखिए, निजास्त खफीफ़ा की मिसाल हम कह सकते हैं कि हराम परिंदों की बीट, ये निजास्त खफीफ़ा है, क्योंकि ये परिंदे जो हैं ये उड़ने वाले हैं और ये इंसान के ऊपर से, घरों के ऊपर से इधर उधर से उड़ते फिरते रहते हैं, तो इनसे बचना बहुत मुश्किल बात है, इसलिए ये उड़ते हुए जो है वो बीट वगैरह कर देते हैं। तो चूँकि कसरत से लोग इसमें मुब्तला हैं, इसलिए जो है वो मुब्तला होने की वजह से अपना उम्र बलवा की वजह से इसमें खिफ़त आ गई है, इसको निजास्त गलीज़ा नहीं कहा गया, खफीफ़ा कहा गया है। और तमाम हलाल जानवरों का पेशाब ये भी निजास्त खफीफ़ा है, इसको निजास्त खफीफ़ा बताया गया है। अब निजास्त गलीज़ा जो है, निजास्त गलीज़ा ये कितनी माफ़ है और निजास्त खफीफ़ा कितनी माफ़ है। निजास्त गलीज़ा जो है ये, इसका हुक्म ये है, अगर ये निजास्त बदन या कपड़ों पर लग जाए, अगर 1 दिरहम के बराबर या जो है इससे कम हो तो वो माफ़ है, और अगर जो है अपना 1 दिरहम से ज़्यादा लगी हो तो वो माफ़ नहीं है। तो अब 1 दिरहम से क्या मुराद है? 1 दिरहम से मुराद है कि देखना है कि निजास्त जो है वो जिस्म वाली है या बगैर जिस्म की है, यानी गाढ़ी है या पतली है। अगर खुश्क होने के बाद नज़र आए तो सब जिस्म वाली है, तो मसलन पखाना, तो इसका मसला ये है कि अगर ये कपड़े पर लग जाए तो यहाँ 1 दिरहम से मुराद इसका वज़न होगा। तो वज़न कितना होता है 1 दिरहम का? 4 माशे, तकरीबन 4 रत्ती जो है, 4 माशे 4 रत्ती इसका वज़न है। तो अगर इतनी कपड़े पर लग गई है तो माफ़ है, अगर इससे ज़्यादा लग गई है तो माफ़ नहीं है। तो और अगर जो है ये जिस्म वाली नहीं है, पतली है, खुश्क होने की बात जो है नज़र नहीं आती, तो अब अल्लाह आपका भला करे, यहाँ 1 दिरहम से मुराद क्या है? 1 दिरहम से मुराद हाथ की हथेली की गहराई के बराबर जो है इसकी मिकदार मुराद है। अगर हाथ की हथेली की गहराई के बराबर जो है वो है या इससे कम है तो वो माफ़ है, अगर इससे ज़्यादा है तो माफ़ नहीं है। अब माफ़ होने का मतलब क्या है? माफ़ होने का मतलब ये है, अगर एक आदमी के कपड़े पर निजास्त गलीज़ा लग गई और निजास्त गलीज़ा लग गई और उसको पता नहीं था, तो देखना है कि 1 दिरहम या उससे कम थी, अगर तो 1 दिरहम या उससे कम थी तो फिर तो माफ़ है, उसकी नमाज हो गई और मकरूह भी नहीं है। लेकिन अगर जो है 1 दिरहम के बराबर लग गई और उसको पता था, इसके बावजूद उसने उतारी नहीं, नमाज में शामिल हो गया है, तो नमाज में शामिल हो गया, नमाज में शामिल होने की वजह से नमाज तो उसकी हो गई, लेकिन नमाज उसकी मकरूह तहरीमी है। लेकिन अगर 1 दिरहम से कम लगी थी, उसको पता था, फिर भी जो है वो नमाज में शामिल हो गया, तो नमाज इसकी हो गई, लेकिन मकरूह तंज़ीही है। अगर जो है वो 1 दिरहम से ज़्यादा लगी हुई थी और इसको पता भी था या पता नहीं था, दोनों सूरतों के अंदर जो है इसकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि ये इतनी मिकदार है नापाकी की जो काबिल बर्दाश्त नहीं है, माफ़ नहीं है। इसलिए भूले से नमाज पढ़ ले या जानबूझ कर लगे फिर नमाज पढ़ ले, इसकी नमाज नहीं होगी। और मैंने अर्ज़ किया कि अगर वो माए है, बहने वाली नापाकी है, जिस तरह की पेशाब, तो हाथ की हथेली के बराबर जो है वो माफ़ है। इसकी हथेली की बराबर मिकदार मालूम करने का तरीका ये है कि जिस तरह के देखो आदमी जो है हाथ में पानी के अंदर चुल्लू के अंदर पानी लेता है, तो चुल्लू में पानी लेने के बाद जो अपने हाथ को बिल्कुल सीधा कर दिया जाए, सीधा करने के बाद जो हाथ की हथेली के अंदर जो है जो पानी बच जाए तो ये हाथ की हथेली के बराबर है, माँ करोड़ कफ है, तो ये इतनी मिकदार माफ़ है, इससे ज़्यादा माफ़ नहीं है। आगे निजास्त खफीफ़ा जो है ये इसकी मिकदार कितनी माफ़ है? कहते हैं ये कपड़े या बदन के चौथाई हिस्से के बराबर या इससे ज़्यादा लगी हो तो इसका क्या मसला है? कहते हैं अगर ये निजास्त खफीफ़ा कपड़े या बदन के चौथाई हिस्से के बराबर या इससे कम लगी हो तो माफ़ है, और इससे ज़्यादा अगर लगी हुई हो तो फिर वो माफ़ नहीं है। अब ये कैसे फैसला करेंगे कि कपड़े के चौथाई हिस्से पर
या बदन के चौथाई इससे या इससे कम पर लगी तो माफ़ है। तो मसला ये है कि देखना है कि जिस कपड़े के जिस हिस्से पर लगी है उसके चौथाई हिस्सा मुराद होगा। मसलन इंसान ने कमीज़ पहना है, उसके कपड़े के कमीज़ के मुख्तलिफ हिस्से हैं। अब देखो, एक कमीज़ का बाजू है, एक कमीज़ का दामन है, और एक उसका कॉलर है, एक उसकी पट्टी जिस पे बटन लगे हुए हैं। ये सब जो है इस कपड़े के अलग अलग हिस्से हैं। यह इंसान का जिस्म है, उसके अलग अलग उज़्म है, हाथ हैं, पाँव हैं, अपना टांगे हैं, पेट है, कमर है, ये अलग अलग हिस्से हैं। तो जिस्म के जिस हिस्से पर या कपड़े के जिस हिस्से पर लगी है उसकी चौथाई या इससे कम तो माफ़ है, लेकिन इससे ज़्यादा माफ़ नहीं है। माफ़ होने क्या मतलब है, यानी अगर एक आदमी के जिस्म के या कपड़े के चौथाई हिस्से से कम या उसके बराबर लगी हुई थी तो उसको पता नहीं था, उससे नमाज़ पढ़ ली, नमाज हो जाएगी और मकरूह भी नहीं है। लेकिन अगर चौथाई कपड़े के हिस्से पर लगी हुई थी तो या चौथाई उज़्र पर लगी हुई थी तो और उसको पता भी था, उसे नमाज़ पढ़ ली तो उसकी नमाज मकरूह तहरीमी है। और अगर चौथाई से कम लगी हुई थी तो उसने नमाज़ पढ़ ली, उसको इल्म भी था, तो नमाज उसकी मकरूह तंज़ीही है। और अगर चौथाई इससे के बराबर लगी हुई, अगर चौथाई इससे के ज़्यादा लगी हुई थी, चौथाई हिस्से से अगर ज़्यादा लगी हुई थी और इसको इल्म हो या ना इल्म हो, दोनों सूरतों में उसकी नमाज नहीं होगी, उसको नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी, इसलिए कि ये मिकदार माफ़ नहीं है और ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। आगे निजास्त खफीफ़ा को ज़ायल करने की शर्तें बता रहे हैं कि निजास्त खफीफ़ा कब ज़ायल होगी, कब समझें कि जो है ये कपड़ा पाक हो गया या चीज़ पाक हो गई। कहते हैं देखो, इसके लिए दो शर्तें हैं। नंबर एक, बदन या लिबास पर जहाँ नजासत लगी हो उस जगह से नजासत को उतार लें, यानी पहले नजासत को उतारना है। उतारना अगर हाथ से खुरचने से उतरता हो तो उसको उतार लें, खुरचने से उतार लें, या किसी लकड़ी वगैरह से खुरच कर उतरती हो तो उससे उतार लें। उसके बाद जो है जहाँ से नजासत उतारी है उस जगह को अच्छी तरीके से धो लें। ये दो बातें पाई जाना ज़रूरी है। हमारे यहाँ लोग उतारते नहीं हैं नापाकी को, वैसे ही धोना शुरू कर देते हैं। अगर जिस्म वाली नजासत लगी है तो उसको पहले अच्छे तरीके से नजासत को उतारना चाहिए, उसके बाद धोना चाहिए, वगरना जो है वो पाक होने में फिर मुश्किलात होंगी कपड़े के। आगे मुख्तलिफ अशिया को धोने के मुख्तलिफ तरीके। कहते हैं जो चीज़ें नजासत चूस लेती हैं, बस औकात जो जिन चीज़ों को नापाकी लग जाती है वो मुख्तलिफ नौइयत की होती हैं। तो बाज़ ऐसी हैं कि अपना उनके अंदर नजासत जो है सरायत कर जाती है, बाज़ ऐसी हैं कि नजासत उनके अंदर सरायत नहीं करती। तो मुख्तलिफ अशिया को धोने के मुख्तलिफ तरीके हैं, पाक करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। जो चीज़ें ऐसी हैं कि नजासत को चूस लेती हैं, जैसे कि कपड़े वगैरह, तो उनको धोने में जो है दो काम करने ज़रूरी हैं। नंबर एक, निजासत को पहले जो है उतार कर 3 बार धोया जाएगा, फिर हर बार निचोड़ा जाएगा। तो देखो तरीका क्या है, निजासत को उतारने के बाद 1 बार धोया और फिर उसको अच्छी तरीके से मल के धोया, फिर उसको निचोड़ लिया, फिर धोया, फिर निचोड़ लिया, फिर धोया, फिर निचोड़ लिया। यानी 1 मरतबा धोएंगे फिर निचोड़ेंगे, 1 मरतबा धोएंगे फिर निचोड़ेंगे, फिर धोएंगे फिर निचोड़ेंगे। इस तरह जो है वो पाक हो जाएगी। और जो चीज़ें जो हैं निचोड़ने से निचड़ती नहीं हैं, जैसे कि देखो कालीन, तो ये अपना कमरे में घर में बिछा हुआ हो तो अब ज़ाहिर बात है इसको निचोड़ना मुश्किल होता है, तो क्या करें, कहते हैं इसको अगर 3 मरतबा धो लेंगे अच्छे तरीके से तो ये धोने से पाक हो जाएगा, इसको निचोड़ना ज़रूरी नहीं है। इस तरीके इसको निचोड़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। और जो चीज़ें नजासत को चूसती नहीं हैं, यानी नजासत उनके अंदर सरायत नहीं करती, तो उनको जो है वो अगर मट्टी वगैरह से रगड़ कर साफ़ किया जा सकता हो तो मट्टी से रगड़ कर साफ़ कर लिया जाए तो वो पाक हो जाएंगी। मसलन देखो जूते के अंदर नजासत सरायत नहीं करती, अंदर घुसती नहीं है, ऊपर ऊपर लगी रहती है, इसको अच्छे तरीके से अगर मट्टी से रगड़ लेंगे तो वो पाक हो जाएगा। या चमड़े के ऊपर नजासत लग जाए तो वो अंदर घुसती नहीं, अंदर सरायत नहीं करती, महज जो उसको अगर थोड़ा सा रगड़ लेंगे मट्टी के साथ तो पाक हो जाएगा। तो इसके लिए इतना ही काफ़ी है। आगे मैंने अर्ज़ किया था कि हर सबक में 5 चीज़ें हैं बेतरतीब, तो 5वीं चीज़ जो है पहले सबक में आई है वो मसनून दुआ, कि मसनून दुआएं भी इंशाअल्लाह बेतरतीब आती रहेंगी। तो सबसे पहले जो है वो रात को सोते वक्त की दुआ जो है वो बतलाई गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 24 घंटे के मामूलात में कौन कौन सी दुआएं पढ़ा करते थे, तो हर सबक के आखिर में वो मसनून दुआएं जो है वो तरतीब के साथ आती रहेंगी। तो पहले दुआ आई रात को सोते वक्त की, वो दुआ क्या है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। क्या माना है इसका, ए अल्लाह मैं तेरे नाम के साथ ही सोता हूँ और तेरे नाम के साथ ही उठता हूँ,
लफ्ज़ी माना इसका बनता है अल्लाह तेरे नाम के साथ ही मैं मरता हूँ और तेरे नाम के साथ ही ज़िंदा होता हूँ। अब देखो जब आदमी सोता है तो वो मरता तो नहीं है, फिर यहाँ जो है जो दुआ सिखलाई गई उसका तो माना ये है कि अल्लाह तेरे नाम के साथ मरता हूँ और ज़िंदा होता हूँ। इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये है कि नींद जो है ये मौत की बहन है, तो शरीयत में जो है वो नींद पर मौत का इतलाक़ हुआ है, तो इसलिए जो है यहाँ मौत के अल्फाज सिखाए गए हैं। और कुरान करीम में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुसा हिना मौतिहा वल्लती लम तमुत फ़ी मनामिहा के तहत जो है फरमाया कि देखो रात को जब इंसान सोते तो उनकी अरवाह जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कब्ज़े में होती हैं। तो जिन लोगों की ज़िंदगी आगे मुकद्दर होती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उनकी रूहें सुबह के वक्त उनके जिस्मों की तरफ लुटा देते हैं, लेकिन जिनकी ज़िंदगी आगे मज़ीद नहीं होती तो उनकी अरवाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कब्ज़ा में जो है वो रहती हैं, वो उनके जिस्मों की तरफ लुटाई नहीं जाती। तो अब अपना देखो जो नींद है इस पर मौत का इतलाक़ हुआ है, इसलिए जो है अल्लाह आपका भला की रात को सोते हुए जो है दुआ सिखाई गई कि अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, अल्लाह तेरे नाम से मैं मरता हूँ और ज़िंदा होता हूँ। इसलिए इंसान को पता नहीं है कि रात को सोए और सुबह को उठना नसीब हो कि ना हो। रात को सोते हुए तौबा इस्तिग़फ़ार करके सोना चाहिए, सूरह मुल्क पढ़ के सोना चाहिए, ये दुआ पढ़ के सोना चाहिए, और जिनसे रिश्तेदारों से नाराज़ है उनको माफ़ करके सोना चाहिए। इस तरह के अमाल जो है करके सोएगा तो इंशाअल्लाह सोना भी बात बन जाएगा और फिर जो है इंशाअल्लाह इंसान का खात्मा बिल खैर होगा। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए।